बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की सौभाग्यशाली जय। गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुण्य श्री शांति भवन में विराजमान होकर संगतों को पत्र पुष्प अर्पण करने का समय प्रदान किया। वहीं पर एक परिवार माथा टेकने के लिए आगे आया। उस परिवार के मुखिया जम्मू कश्मीर पुरुष में थानेदार थे। श्री दर्शनों में आने से पहले उनकी भक्तानी शांति देवी ने उन्हें कहा कि श्री गुरु महाराज जी से कोई बात करना है। भक्त जी थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं कि वे भगवान हैं, भला उनसे कैसे बात हो सकती है। शायद वे मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं। जैसे ही वे महाप्रभु जी के समीप पहुँचे तो अंतर्यामी प्रभु जी ने भक्त जी का नाम लेकर फरमाया, राम कृष्ण जी ठीक ठाक हो। श्री वचनों को सुनते ही हृदय पुलकितमान हो गया। सर्व अंतर्यामी प्रभु जी ने इस लीला को देखकर सब रोमांचित हो उठे। उनके प्रेम और श्रद्धा को देख श्री प्रभु जी ने समस्त परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने 17 मई को बाइया और महात्माजनों की विनय स्वीकार कर अन्य सत्संग आश्रमों को कृतार्थ किया। वहाँ पर महाप्रभु जी के अति मनोहारी श्री दर्शन पाकर संगतों की हृदय बगिया की फुलवाड़ी में भक्ति के पुष्प खिल गए। कई प्रेमी भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों को पावन किया। भाई भक्ति सीतानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु एक बार भक्तानी ने आश्रम के लिए जमीन दी है। श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करें और विनिज कर कमलों से नींव रखें। विनय स्वीकार कर पहले उस भक्तानी के घर कृपा कर उसके परिवार वालों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। पुनः आश्रम की नई जमीन जो कि जम्मू की रियाड़ी कॉलोनी में है, वहाँ पर महाप्रभु जी ने गेंदी लगाकर निज कर कमलों द्वारा नींव रखी। कुर्सी पर विराजमान होकर ये शुभ वचन फरमाए, भाई जी जल्दी जल्दी आश्रम का निर्माण करो, हम पुनः यहाँ आएंगे। पुनः 4 दिन हक्कल आश्रम में ठहरकर संगतों को भक्ति धन से माला माल किया। महात्मा जी को फरमाया, इस आश्रम का पुनर्निर्माण कर हवादार और सुख सुविधायुक्त सत्संग भवन, लंगर तथा आवास स्थान बनाओ। श्री परमहंस अद्वैत मत की जगमगाती ज्योति संस्कारी अधिकारी हृदयों में जगाओ। महापुरुषों की कृपा से संत महात्माओं में भक्ति की शक्ति का समावेश है। उसके द्वारा जीवों को आत्म उन्नति के पथ पर अग्रसर करना, सत्संग द्वारा जागृति प्रदान करना ही उद्देश्य है। जम्बू की संगतों को निहाल कर और उनके निश्चल प्रेम को देख आप अति प्रसन्न हुए। अपने प्रभु जी के दिव्य श्री दर्शन व अमृतमय वचनों से सब जम्बू निवासी गुरुमुख भक्तों ने अपने दामन भक्ति से भरपूर कर लिए। जहाँ जहाँ भी महापुरुष कृपा करते हैं वह धरती, वह स्थान वैकुंठ धाम बन जाता है। सर्वतः खुशियों की रिमझिम बरसात करते हुए आपने वहाँ से प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु महाराज जी ने जम्मू से 20 मई सन 1978 को विमान द्वारा बम्बई अमरधाम कृपा फरमाई। यहाँ पर भी श्री दर्शन एवं पावन वचनों से
सबको कृतार्थ कर श्री प्रयाग धाम की ओर रुख किया। परमार्थ पथ के युग सम्राट कर्मयोग के पाठ पढ़ाते हुए, मानव जन्म के लक्ष्य को सुझाते हुए, ज्ञान ज्योति को जनमानस में जगाते हुए, अनवरत वचन वृष्टि कर माया की विडंबना से दूर रहने का सन्मार्ग दर्शा रहे थे। हर क्षण निष्काम भक्ति वह प्रेम से पूर्ण जन जीवन का कायाकल्प करने के लिए समर्पित थे। जम्मू कश्मीर में श्री आज्ञानुसार प्रेमी गुरुमुखों ने आश्रम निर्माण का कार्य करने में पूर्ण सहयोग दिया। सबके दिल में अपने प्रीतम प्यारे नैनों के तारे श्री आनंदपुर वासी भगवान के तेजोमय स्वरूप का दीदार करने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। एक और महात्मा दर्शन अमरानंद जी जम्मू कल आश्रम में कृपा करने के लिए श्री चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर भाई भक्त शीतलानंद जी ने नए आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। अन्य सत्संगी आश्रमों के प्रेमी भी श्री चरणों में गुहार कर प्रभु कृपा की फुहार पाने के लिए ललायित थे। करुणा सागर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सबकी हार्दिक पुकार को सुनकर 7 मई सन 1985 को अपने निजी सेवकों के साथ विमान द्वारा जम्मू एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। वहाँ श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु कई गाड़ियाँ सज धज कर खड़ी थी। प्रेम विभोर एक भक्त जी दिल में आशा का दीपक जलाए ध्यान मग्न थे। वह यह कि भक्त वत्सल प्रभु इस तुच्छ दास की गाड़ी में विराजमान होकर उसे कृतार्थ करे। उसके हृदय में प्रबल दृढ़ विश्वास ने उसे ढाढ़स बंधाया। धैर्य धर वह एक और अपनी कार के लिए खड़ा रहा। कृपा निधान श्री सद्गुरु महाराज एयरपोर्ट से बाहर आए। उस भक्त के पास आकर स्वयं अपने कर कमलों से उसकी कार का दरवाज़ा खोलकर उसमें विराजमान हो गए और फरमाया कि हक्कल आश्रम की ओर चलो। उस भक्त का हृदय खुशियों के तराने गा रहा था कि सचमुच महापुरुष हार्दिक प्रेम भाव को पूरा करते हैं। जो ही श्रीकार हक्कल आश्रम पहुंची, संत मंडली एवं संगतों ने शुभ आगमन में ढोल नगारों उच्च स्वर में जयकारों तथा प्रेम के सुरीले भजनों से शुभधुर भव्य स्वागत किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन करने आए। श्री सद्गुरु महाराज जी ने सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त किया और सभी प्रेमियों को अपने पावन वचनों से निहाल किया। महाप्रभु जी पलंग पर विराजमान थे। दूर बैठे गुरुमुखों को देख श्री पलंग बाहर ले जाने की श्री आज्ञा फरमाई। पुनः श्री पलंग बाहर ले जाया गया तो उस पर खड़े होकर निज कर कमलों से माइक पकड़कर फरमाया कि गुरुमुखों, आप सब खुश हो, सबको दर्शन हो रहे हैं, आप सबने सत्संग सुना। सब गुरुमुखों ने जी कहकर धरती अंबर को जयकारों से गुंजा दिया। अपनी निजी मौज से हक्कल आश्रम का नाम मुक्तिधाम रखा। सब आश्रम निवासियों ने इस महान उपकार के लिए श्री प्रभु जी का लाखों बार शुक्राना किया। प्रसन्न मुद्रा में महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात सब संगत में प्रसाद बांटा गया। 8 मई सन 1985 को प्रेमी भक्तों की विनय को स्वीकार कर कुछ घरों
वह कुछ आश्रमों पर कृपा फरमाई। वहाँ पर श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से प्यासे हृदयों की प्यास बुझाई। उसी दिन भाई भक्ति सीतलानंद जी के आश्रम रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू में लगभग 12 बजे कृपा की। महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों द्वारा श्री परमहंसों की महान विभूतियों को सिंहासन पर विराजमान कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः सबको 10 मिनट भजन अभ्यास पर बिठाया। इसके पश्चात श्री वचन हुए। गुरुमुखों, महापुरुष जीवों का कल्याण करने के लिए ही ये सब साधन जुटाते हैं। यह आप सबको रचना देख रहे हैं। यह सब हमारे श्री परमहंसों की रचाई है। यहाँ आकर सबको भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त होगा। सब गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान कर वापस मुक्तिधाम आश्रम में कृपा की। 2 दिन तक वहाँ पावन श्री दर्शन वह अमृतमय वचनों से दूर दूर से आई हुई संगतों को निहाल करने लगे। जम्मू के प्रेमियों को प्रेम के रंग में रंगा हुआ देख महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। जम्मू में जितनी भी सत्संग आश्रम थे वे सब गुरुमुखों के नाम पर रजिस्टर थे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने वहाँ की प्रॉपर्टी की संभाल के लिए श्री आनंदपुर सत्संग ट्रस्ट नाम से एक रजिस्टर सन 2008 में रजिस्टर कराया। आपने जम्मू से 10 मई सन 1985 को अपने निजी सेवकों के संग श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ भक्त मेलाराम जी के घर कृपा की। भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु मेरे सुपुत्र ने अपना नया मकान वरमूला कश्मीर में बनाया है, कृपा उसके घर को भी कृतार्थ करें। आप उनकी विनय स्वीकार कर वहाँ पधारे और पूरे घर का भ्रमण किया। भक्त जी ने पुण्य श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप अपना आशीर्वाद दीजिए, यह घर फूले फले। त्रिकालदर्शी श्री प्रभु जी ने एकाएक वचन फरमाए। कब तक? इन वचनों के रहस्य को उस समय कोई समझ न सका, परंतु बहुत ही जल्दी उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वे दिल्ली जाकर रहने लगे। आपने कई अन्य भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों में दर्शन हो देकर कृतार्थ किया। कुछ कश्मीरी पंडितों की विनय स्वीकार कर उनके घरों में भी कृपा की। उन्होंने श्री चरणों में विनय की। स्वामी जी श्री तित्यवास साहिब महाराज जब सन 1939 में यहाँ पधारे थे तो उन्होंने फरमाया था कि हम पुनः आपके पास आएंगे। आज आप उसी अलौकिक रूप में हमें दिव्य दर्शन दे रहे हैं। उनके वचन आज पूरे हुए हैं। आपने उनकी भावना को पूर्ण कर उन्हें भक्ति धन से खूब माला माल किया। उन्होंने पुनः विनती की, प्रभु कश्मीर की वादियों की खूबसूरती दुनिया में एक मिसाल है। श्री वचन हुए, श्री आनंदपुर में आपको देखो, आकर देखो जो कि त्रिलोकी में बेमिसाल है। इस प्रकार श्री दर्शन एवं सत्संग से प्रेमियों की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। तत्पश्चात 14 मई सन 1985 को श्रीनगर में विमान द्वारा पुनः एयरपोर्ट पर कृपा की। यहाँ से कार द्वारा दयाल धाम होते हुए श्री प्रयाग धाम में विराजमान हुए। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी दीपावली के पर्व पर श्री आनंदपुर में विराजमान थे। कश्मीर से कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर
श्री आनंदपुर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का शोभायमान नज़ारा, श्री आनंद सर की अद्वितीय रचना एवं मोती बाग आदि के सौंदर्य को देख वह सब आश्चर्यचकित हुए। रात्रि समय जब श्री दर्शन खुले तो कश्मीर से आई हुई संगत श्री चरणों में उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि स्वामी जी, श्री आनंदपुर का नज़ारा तो साक्षात सचखंड का नज़ारा है। वे मिसाल है, वे मिसाल है, वे मिसाल है। यहाँ की सुंदरता के सम्मुख अन्य सब स्थानों की सुंदरता फीकी है। आपके श्री चरणों में यहाँ धरती के कण कण में नाम की मधुर धुन से मानो सब नज़ारों में आनंद ही आनंद बरस रहा है। इस आनंद की मस्ती में सब गुरुमुख आनंदित हो झूम रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए सबको होली पर्व की शुभकामनाएं दी कि गुरुमुखो, इस होली पर्व पर आप सबको प्रेम पूर्वक रंग में रंग देना है, कि सबको अपने प्यारे प्रीतम को हृदय संगम करके गुरु चरणों में समा जाना है। कि गुरुमुखों, सब गुरुमुखों को पावन आशीर्वाद प्रदान किया। सब ने जय जयकार की, सब ने जय जयकार की। महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि गुरुमुखों, आप सब गुरुमुखों को नाम की दीक्षा मिली है कि 2 घंटे भजन अभ्यास किया करो, जिससे आपका लोक परलोक दोनों संवर जाएं। महाप्रभु जी ने 15 मिनट बाद फरमाया, जब भी जिस समय महापुरुषों की नज़दीकी मिले, भजन सुमरण ध्यान में सुरती को लगाना है। ऐसे मूल्यवान समय से लाभ उठाना है। यही आत्मिक आनंद और मानसिक खुशी पाने का श्रेष्ठतम साधन है। इसी में ही मानव जीवन की सफलता है। इसके पश्चात श्री सद्गुरु महाराज जी थोड़ा ऊपर पत्थरों पर चढ़ाई के रास्ते चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पहुँचे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में माथा टेका और वहीं पर विराजमान होकर साथ में आए हुए कुछ प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन देकर सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ किया। आपने पूछा, महात्मा जी, यह इतनी ऊंचाई पर और शहर से दूर आश्रम बनाया है, यहाँ पर कोई पहुँचता भी है या नहीं? एक भक्त जी ने खड़े होकर विनय की, प्रभु, यहाँ पर महात्मा जी कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो बुजुर्ग गुरुमुख भी ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जैसे 16-17 वर्ष का कोई युवक चढ़ाई चढ़ रहा हो। यह सब महापुरुषों की शक्ति है। यहाँ आकर वे सत्संग व सेवा का भी भरपूर लाभ उठाते हैं। महात्मा जी एवं संगत ने महाप्रभु जी के शुभ आगमन की खुशियों के गीत गाए गए। स्थान चाहे छोटा था, परंतु प्रेमी श्री दर्शन का मधुर रसपान करते हुए प्रेम विभोर मंत्र मुग्ध हो रहे थे। हर एक परिवार के साथ उनके हृदय की भावना को जानते हुए उसी अनुरूप ही प्रवचन करते हुए उन्हें सरसा रहे थे। उनमें से कुछ सदस्यों ने विनय की, स्वामी जी, आपने कैसे जान लिया कि हमारे दिल में
ऐसे विचार चल रहे हैं। बिना कुछ पूछे ही हमारे अंतर की जानकर हृदयों में असीम आनंद और खुशियाँ भर दी। कौन भर सकता है? केवल सद्गुरु दाता दयाल। पुनः उन सब ने अपने अपने घरों को पवित्र करने की विनय की। महाप्रभु जी ने आश्रम में बने बगीचे और कमरों को कृतार्थ किया। सब गुरुमुखों के लिए नाश्ते का प्रबंध था। सब ने प्रेम श्रद्धा से भोजन ग्रहण किया। पुनः कार में विराजमान होकर फरमाया कि पहले राजा महल की ओर चलो। वहाँ एक भक्त जी के घर कृपा की ओर मौजवश पूछा कि यह आपका अपना घर है। भक्त जी ने विनय की कि स्वामी जी, यह मकान किराए पर लिया हुआ है। महाप्रभु जी ने उसी समय फरमाया कि अपना घर बड़ा बनाना है तो उन प्रेमियों की इतनी हैसियत भी न थी, परंतु श्री वचन अनुसार कुछ समय पाकर उनका बहुत बड़ा मकान बन गया। महाप्रभु जी ने सब भक्तों के घरों में कृपा की। अपने प्यारे प्रभु जी को अपने घर में विराजमान हुआ देखकर भक्तों की हैरानी और खुशी की कोई सीमा न रही। प्रेम मग्न होकर श्री गुरु महाराज जी का आभार प्रकट करने लगे, जिनकी एक विनय पर श्री त्रिलोकीनाथ ने उनके घरों को पवित्र कर लिया था। कुल्लू वाले सभी प्रेमियों को भक्ति सुधा रसपान करवाकर अपने मनाली की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पर 5-7 प्रेमी परिवार श्री दर्शन के लिए आए। मनाली में कई स्थानों को कृतार्थ करते हुए वापस कुल्लू लौट आए गुरुमुखों।